बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सेल वॉल पर। इससे पहले लेक्चर में हमने सेल वॉल की इंट्रोडक्शन और इसकी डिस्कवरी और कंपोजिशन पर हमने बात की थी। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर स्टार्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। Start during telophase stage of cell division. स्टार्ट होता है इसकी फॉर्मेशन, और इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। secrete vesicles, Golgi vesicle, Golgi vesicle, vesicles, गोल्जी बॉडी कुछ वेजिकल सिक्रेट करते हैं। ये वेजिकल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रेगमोप्लास्ट। ये गोल्जी वेजिकल क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज जिसे कहा जाता है प्रेगमोप्लास्ट। प्रेगमोप्लास्ट का मतलब है वेजिकुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर। ये प्रेगमोप्लास्ट कहां पर बन जाता है? ये मेटाफेज प्लेट पर जमा हो जाते हैं। तो यहां से सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब सेल वॉल के अंदर 3 बेसिक टाइप्स है और कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको मिटाता हूं। तो आप लोग को समझ आए कि गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेल वॉल फॉर्मेशन। अब सेल वॉल की टाइप्स जो है और कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें मिडल लेमेला आता है, लेमेला। नंबर सेकंड, प्राइमरी वॉल, और नंबर थर्ड, सेकेंडरी वॉल। ये 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं या टाइप हो सकते हैं। अच्छा, प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो हेक्सागोनल इन शेप्स होते हैं, इसी तरह होते हैं। इसी तरह होते हैं हेक्सागोनल इन शेप। अगर हम इसकी फॉर्मेशन से हम के किस तरह बनता है, तो मैं आपको एक सादा सा डायग्राम बना के देता हूं। लेट्स सपोज ये 2 सेल्स है और अभी तक इसकी स्प्लिटिंग या सेपरेशन नहीं हुई है। लेट्स सपोज ये सेल ए है और ये सेल बी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज, गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सेल के दरमियान में एक जगह है जिसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यहाँ पर कुछ गोल्जी वेसिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं दरमियान में। ये जो गोल्जी वेसिकल जमा हो जाते हैं इसे कहते हैं मिडल लेमेला, मिडल लेमेला।
और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये मिडल लेमेला किस चीज से बनता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट पिक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ग्लूकुरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड से बनता है। ठीक है, तो मिडल लेमेला की कंपोजिशन कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट है। अच्छा, अब इसके बाद मिडल लेमेला के एक सेल की तरफ और दूसरे सेल की तरफ, ये सेल भी, इस सेल के गोल्गी बॉडीज भी कुछ वेसिकल सिक्रीट करेंगे और इस सेल से भी कुछ वेसिकल सिक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरफ भी एक वाल बन जाता है, कंटिन्यूअस वाल, जिसे कहा जाता है प्राइमरी वाल। और इस तरफ भी एक वाल बन जाता है। प्राइमरी वाल जो है ये कंटिन्यूअस होता है और ये कॉमन है इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट सेल्स। जितने भी प्लांट सेल है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल हो, परमानेंट सेल हो, सपोर्टिंग सेल्स हो, सारे सेल में प्राइमरी वाल जो है पाया जाता है। तो इसे कहते हैं प्राइमरी वाल। इसकी कंपोजिशन क्या है? प्राइमरी वाल में मोर हेमीसेलुलोज एंड लेस सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। इसमें मोर हेमीसेलुलोज एंड लेस सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूअस वाल है और ये परमिएबल है, एक प्री चिक पोस्ट है जो किसी को भी नहीं रोकता। जब एक चीज जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो ये इसको नहीं रोकता, तो ये एक फ्री चिक पोस्ट है। अच्छा, इसके अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी वाल और ये सेकेंडरी वाल जो है कंटिन्यूअस नहीं होता। दोनों तरफ जो है ये बन जाता है प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होता। ये सेकेंडरी वाल है। क्या है? सेकेंडरी वाल हमेशा प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ बनता है। ये तमाम सेल में सेकेंडरी वाल नहीं पाया जाता। ये सेकेंडरी वाल सिर्फ परमानेंट सेल में बनता है। जो सपोर्टिंग सेल होते हैं, जो सेल को, जो प्लांट को सपोर्ट देता है, उसी सेल में पाया जाता है सेकेंडरी वाल। यह है सेकेंडरी वाल। और इसकी कंपोजिशन क्या है? सेकेंडरी वाल में ज्यादा सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं और लेस हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं। मोर सेलुलोज मॉलिक्यूल एंड लेस हेमीसेलुलोज। इसके साथ साथ सेकेंडरी वाल में अदर एलिमेंट्स, अदर मॉलिक्यूल भी इसकी कंपोजिशन में शामिल है। फॉर एग्जांपल सुबेरिन, क्यूटिन और लेग्निन। बाजू का लेग्निन भी पाया जाता है, लेग्निन। तो सेकेंडरी वाल जो है ये सपोर्टिंग है, ये सिर्फ परमानेंट सेल में पाया जाता है। और अगर इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाता है तो ये पानी के लिए इम्परमिएबल होता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी वाल कंटिन्यूअस नहीं होता, तो इसमें जो जगह रह जाता है इसे कहते हैं पेट। पेट। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है पेट के सामने, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पिट मेम्ब्रेन। और इस पिट मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं।
उस माइक्रोस्कोपिक चैनल्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके जरिए एक सेल से सेल फ्लूइड जो है दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये था सेल वाल की जो टाइप्स है, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लेमेला। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेल वाल के 3 कंपोनेंट्स है या 3 टाइप्स है। मिडल लेमेला, दो सेल के दरमियान जो पार्ट है उसे कहते हैं मिडल लेमेला, जो दो नाइबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट। इस मिडल लेमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी वाल बनता है। प्राइमरी वाल ये एक कंटिन्यूअस वाल है और तमाम प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसकी कंपोजिशन जिस तरह मैंने आपको लिखा है कि इसकी कंपोजिशन में हेमीसेलुलोज है और सेलुलोज मॉलिक्यूल है। और बाद सेल में परमानेंट जो सेल्स होते हैं, इसके प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वाल बनता है। सेकेंडरी वाल एक सिर्फ सपोर्टिंग सेल में बनता है। और इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें मोर सेलुलोज मॉलिक्यूल है और लेसर हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, सुबेरिन, क्यूटिन एक लिपिड्स है, लिग्निन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ये भी आ जाते हैं। जब लिग्निन इसमें डिपॉजिट हो जाता है तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेकेंडरी वाल कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसे पेट कहा जाता है। और इसके सामने जो प्राइमरी वाल और मिडल लेमेला का हिस्सा है इसे कहते हैं पेट मेम्ब्रेन। और इसमें जो माइक्रोस्कोपिक चैनल है इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू सेल फ्लूइड एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। तो ये था आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।